हरियाणा के फरीदाबाद में कारगिल में शहीद हुए वीरेंद्र सिंह के परिवार को सरकार की तरफ से 200 गज का प्लॉट दिया गया, लेकिन गांव के सरपंच प्लॉट पर मकान नहीं बनाने दे रहे। इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने शहीद के परिवार द्वारा बनाए गए मकान को भी देर रात धराशायी कर दिया। वहीं शहीद के भाइयों ने स्थानीय विधायक नैनपाल रावत पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वो भी शहीद परिवार के साथ राजनीति कर रहे हैं, जो सीधे तौर से शहीद का अपमान है। जहां एक और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार शहीदों के लिए करोड़ों और लाखों रुपए खर्च करने की बात करती है, वहीं फरीदाबाद में इसका उलट देखने को मिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से कारगिल में शहीद हुए मोहना के वीरेंद्र सिंह को 200 गज का प्लॉट दिया गया था। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ये वही प्लॉट है जिस प्लॉट पर हम खड़े हुए हैं। ये इसी प्लॉट की जो रजिस्ट्री, म्यूटेशन और तमाम वो दस्तावेज जो है वो उस शहीद परिवार के परिजनों को जो है वो दिए गए थे, जिन्होंने अपने प्राण जो है वो देश के लिए कारगिल के अंदर न्यौछावर कर दिए। लेकिन जब ये मकान यहाँ पे बनाने की इन्होंने कोशिश करी, शुरुआत करी और पूरे तरीके से मकान बनकर के इनका तैयार हो गया, तो उसको किस तरीके से धराशायी कर दिया। आखिर किसने धराशायी किया, क्यों धराशायी किया, उनके परिजनों से जानते हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं शहीद के, उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या मामला है पूरा? मैं डॉक्टर हरप्रसाद अत्री हूँ। कारगिल में शहीद जो हुए थे वीरेंद्र, सेना मेडल जो हमारे राष्ट्रपति ने उनको नवाजा था, तो उस वक्त सीएम साहब की अनाउंसमेंट थी, 200 गज का पंचायती जमीन में से अवार्ड दिया था और ये हमें प्लॉट मिला था। इस पे हमने जो है सारा मकान बनाया हुआ था और इसके साथ साथ में रात को जेसीबी से इसको सारे को ध्वस्त कर दिया। हमारे पास जो है गवर्नर के द्वारा जो दिया हुआ लेटर है 200 गज का, वो भी हमारे पास है और पंचायत डायरेक्टर ने जो लेटर दिया था 200 गज का, वो भी है इसमें। और जो भी साइट खुली हुई है, किस साइट में 30/60 का जो हमारी रजिस्ट्री हुई है, इसमें सारी साइट और नक्शा हमारे साथ में लगा हुआ है। सारा वेरिफिकेशन इसकी है, वीडियो ने, सेक्रेटरी ने सारी वेरिफिकेशन करके वहाँ भेजा हुआ है। अब ये रजिस्ट्री 2 साल पहले हमारे नाम म्यूटेशन और रजिस्ट्री चढ़ी हुई है जी। और अब ये रात को हमने 4 आदमियों के नाम पहले जो हमें तंग कर रहे थे, लोग रुकवाते थे, तोड़ते थे, पहले ही हमने एक एप्लीकेशन दी हुई है 4 आदमियों के नाम। और इसमें हमें वीडियो जो पूजा शर्मा, उन्होंने 2-3 बार बुलाया और पूजा शर्मा ने हमसे ये कहा था कि इस जगह को बदल कर आप दूसरी जगह ले जाइए। तो मैंने रजिस्ट्री तो यहाँ की करी, हाँ रजिस्ट्री यहाँ की है जी। और पूजा शर्मा ने कहा कि हम पे बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है नैनपाल रावत जी का, और नैनपाल रावत हमें जो है ये टर्मिनेट करवा देगा या सस्पेंड करा देगा। लेकिन मैडम जी, हमारे इसमें क्या दोष है? हमें 20 साल से इधर से इधर से ये कोई सम्मान थोड़ी है शहीद परिवार का। एक भाई आप उठा के कभी वहां भेज दो, उठा के वहां भेज दो। हमने जब रजिस्ट्री हुई थी उस टाइम ही सरपंच से बोलो भैया अगर हमें कहीं दूसरी जगह देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। लेकिन जब सरपंच ने ये कहा नहीं, जहाँ सरकार ने दी है, जहाँ जितनी लंबाई चौड़ाई है वही जगह आपको देगी, और तभी उन्होंने रजिस्ट्री हमारे नाम और म्यूटेशन सारा कराया है। आज हमने जब इस मकान को बना दिया, मकान का रात को धराशायी करा दिया। अब हमने 4 आदमियों को तो पहले ही एप्लीकेशन दी हुई है। वैसे हमारा विधायक है, हम सम्मान करते हैं और पूरा पृथ्वी विधानसभा का विधायक है, हम तो सम्मान करते हैं। लेकिन पता नहीं नैनपाल रावत जी को क्यों इस तरह की हमसे क्या परेशानी हुई। हम जब खेल कराते थे भाई के नाम से, तब भी उसको भाई को बुलाते थे नैनपाल रावत को। और यहाँ तक भी मैं ये कहना चाहूँ राठी साहब, 5100 रुपये दे के जाते थे और अनाउंसमेंट हम उसके सम्मान के लिए हमसे कहता था 51,000 बोल दो। हम 51,000 बोलते थे नैनपाल रावत के लिए, क्योंकि कहता था भाई साहब मेरी इज्जत रह जाएगी, आप 51,000 बोल दो, और दे के जाता था 5100 रुपये। हम उसके इतने मान सम्मान के लिए पता नहीं बता। हाँ, अगर कोई हमसे थी, हमें बुलाता और हमसे बताता कि कोई हमसे गलती हुई तो हम वहाँ अपनी गलती को स्वीकार दें। इंटरेस्ट है जमीन पे? क्या इंटरेस्ट? क्यों राजनीति हमारे शहीद परिवार पे करते ही है? जबकि शहीद परिवार तो पूरी भारत सरकार सम्मान और हरियाणा सरकार मान सम्मान में लगी हुई है। अब विधायक जी को पता नहीं क्यों एलर्जी किस चीज से, हमें पता नहीं सर। तो ये मतलब विधायक ही कर रहे हैं या कुछ और उनके साथ कोई मंत्री संतरी? जब बार ये मेरे को बुलाया जा रहा है और विधायक पूजा शर्मा भी कह रही है, वीडियो है, विधायक जी का प्रेशर है, विधायक जी का प्रेशर है। बताओ मैं क्या कहूँगी, विधायक जी ने तोड़वाया ये। अब पूजा शर्मा ने जो बार मेरे को प्रेशर दे रही है, तो अब मैं तो पुलिस प्रशासन के पहले भी पास गया था। पुलिस प्रशासन यहाँ एक हमारे जो है थानेदार है छाया से वाले, इतने रिगार्ड करते हैं, इतने मान सम्मान से हमें बिठाया। नहीं ये शहीद का मामला है और हम शहीद का पूरा वो सहयोग करेंगे। अब मैं तो
थानेदार साहब का धन्यवाद करना चाहूँ, लेकिन ये जो है ये तो हमारे जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, अगर किसी ने कोई किसी तरह का कान भरा हुआ था तो हमें बुला के, हम जनता ही तो हैं, हमें बुला के हमें बताते हुए तुम्हारी यहाँ गलती है, यहाँ नहीं है। इस तरह का जो राजनीति शहीद परिवारों की लाशों पर नहीं खेलना चाहिए इन लोगों को। आपको बता दें कि शहीद के 95 वर्षीय माता और उनके परिवार ने उस मकान में रहना था, लेकिन 22 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक शहीद के माता बेटे को मिले सम्मान के रूप में प्लॉट पर अपना मकान नहीं बन पाई, क्योंकि गांव के ही सरपंच के पति और कुछ सामाजिक लोगों की तरफ से उनके इस प्लॉट को हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं से लेकर शहीद की मां ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। क्या नाम माता जी आपका? लीलावती। लीलावती, ये जमीन मिली थी आपके बेटे के नाम से, हाँ कारगिल में शहीद हुए थे। हाँ, जमीन किन्ने तोड़ दिए? पता नहीं बेटा मेरा रात के तोड़ दी। अच्छा जब उसके बना के रात के तोड़ के। अच्छा। तो मैंने कहा देखे मैं कौन बताऊं, पर है हद बेटा का और बने बनाए मकान। कितनी उम्र होगी माता जी आपकी? उम्र कितनी होगी? 90-95 होगी। 90-95 के आसपास उम्र होगी। ये वो पे 20 साल की तो है, मैं तो अब अफसर ने बता दो ये जो वो पे ये बड़ा पहले ठीक हो वो अपने मर्जी में। मैं तो कोई पूछे बड़ो ये मास्टर है बेटा जाई पता बेटा का कहा आज जब 4 सगद मिली सब बाबू रहा मैं लियो बेटा मेरा तब तो छोटो उठो दिन कब से काम करवा दे तो। कितने साल बाद मिली है जमीन आपको? ये कितने साल बाद मिली थी जमीन? जमीन तो लगे पर यही भाई बनाई नहीं है। अच्छा हाँ अब बनाई अब 100% ठीक है। वहीं पूरा मामला शहीद के परिवार ने स्थानीय पुलिस को बताया कि इसके बाद स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले पर सख्ती से कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं शहीद के परिवार के साथ अगर इस तरीके का बर्ताव विधायक और कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो इससे साफ है कि उनकी मंशा पर सवाल निशान खड़े होने लाजमी हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।